इस समय एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें काफी प्रदर्शनकारी हाथ में तलवार लेकर लहरा रहे हैं, आखिर हंगामा कर रहे हैं और यानी कि रोडों को जाम कर रहे हैं। आखिर ये क्या है पूरी घटना, आखिर ये कौन है यानी कि जो तलवार लेकर लहरा रहे हैं, आखिर क्या पूरा इसके पीछे का मामला है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स बाय अंकुश में। आप देख रहे हैं कि अभी कई दिन से लगातार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी अपने बयान अलग दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अपना बयान अलग दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ये पोस्टें वायरल हो रही है, बहुत ज्यादा ये न्यूज में विषय बना हुआ है। आखिर ये है क्या? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट यानी कि 12 अप्रैल के लिए राणा सांगा की जयंती थी। इस राणा सांगा की जयंती के उपलक्ष्य में एक करणी दल यानी कि अगर देखा जाए ठाकुरों का एक करणी दल है, ये करणी दल वालों ने यहां पर यानी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये जगह है आगरा में और आगरा में ये लोगों ने इकट्ठा होकर के इस जयंती के पर्व को मनाने के लिए सोचा था। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके प्रति ये करणी दल वाले भड़क गए। आप देख रहे हैं वीडियो में, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तलवार हाथ में लिए लहरा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, यदि आप किसी का जयंती मनाएंगे तो उसको इस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं यहां पर जन्म दिन मनाया जाएगा, जयंती मनाई जाएगी या पता नहीं कहां क्या हो रहा है। यदि देखने से रूह कांप जाएगी इस तरीके से हाथ में तलवार लेके। अगर यदि किसी एक व्यक्ति ने भी इसमें कहीं मान लीजिए पक्ष या विपक्ष वालों ने भी किसी ने भी यदि कुछ गलत कदम उठा लिया तो इसका परिणाम क्या होगा आप देख रहे हैं। इसमें एक से बढ़कर एक व्यक्ति अपने अपने बयान दे रहा है। अगर देख रहे हैं तो यह माना जा रहा है कि समाजवादी और बीजेपी आपस के बीच की ये लड़ाई है। ये कहा जा रहा है कि ये जो करणी दल वाले हैं ये बीजेपी वाले हैं, ये ठाकुर हैं और ये कहा जा रहा है। लेकिन जो बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव कि एक यानी कि वीडियो में एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने बयान में कहा था कि राणा सांगा की यानी कि किसकी यानी कि पुत्र है या फिर जो भी है उनके यानी कि इतिहास के बारे में चर्चा की थी। मैं आप सभी को बता दूं, यहां जितने भी प्रदर्शनकारी हैं या जितने भी जो बोलने वाले हैं, जितने भी जो अपने अपने बयान दे रहे हैं, इसमें से 90% तो इतिहास को ही नहीं जानते। उन्हें सिर्फ जो बोल दिया रहता है वही बोलना शुरू कर देते हैं। 90% लोगों को इतिहास ही नहीं पता है। सामने वाले ने जो बोल दिया उसने भी वही बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये अगर देखा जाए एक अराजकता फैल रही है। पहले हिंदू मुसलमानी होती थी, पहले हिंदू मुसलमानी चल रही थी कि भाई हिंदू मुसलमान। पहले ये कहा जाता था कि यहाँ के मुसलमान बाबर के पूर्वज हैं, ये ऐसे पूर्वज हैं, राणा सांगा के पूर्वज मान लीजिए। ये इस तरीके से बयानबाजी चल रही है। इसका मतलब क्या है? देश में अराजकता फैलाना। आप राजनीति कर रहे हैं, मैं किसी एक यानी कि पार्टी को नहीं कह रहा हूं। यदि आप राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कम से कम इस पब्लिक के अंदर एक भ्रम मत फैलाइए। पब्लिक के अंदर यदि आप लोगों ने एक देखा जाए एक अराजकता वाले तत्व फैला दिए तो इस पब्लिक का क्या परिणाम होगा आप जानते हैं। क्योंकि आगरा के अंदर अगर देखा जाए राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर के लिए ये लोग यानी कि पूरी तरीके से उस पर हमला बोलने के लिए ये लोग तैयार हैं। ये कहा जा रहा है उनकी सुरक्षा बहुत ही चौकन्नी कर दी गई है। लगभग अगर देखा जाए तो 1000 पुलिसकर्मी लगा दिए गए। एक बात मुझे समझ में नहीं आता, यदि किसी ने कोई बयान बोल भी दिया, किसी ने कुछ कह भी दिया, मैं तो बस एक ही अपना तर्क रखता हूं, यदि किसी ने कुछ कह भी दिया, कोई बयान रख भी दिया, तो इसका उद्देश्य ये तो नहीं कि आप प्रदर्शन करना
तलवार लेके घूमना शुरू कर दोगे। उसके लिए कुछ ना कुछ आप सोशल मीडिया के थ्रू, यदि उन्होंने बोला तो आप भी सोशल मीडिया के थ्रू बोल सकते हो, बता सकते हो कि आपको ऐसा नहीं करना था। जरूरी नहीं है तो कोई इंसान जानता ही हर चीज। इसके बाद काफी लोगों ने अपने बयान दिए हैं। बहुत, यानी कि देखा जाए यहां पर इस समय पूरी तरीके से प्रदर्शन चला और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप समझ चुके हैं कि आखिर क्या है। राणा सांगा की जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए थे, जिसमें अगर देखा है तो तलवार लेके कौन खड़ा होता है? तलवार लेके प्रदर्शन करना है, सभी लोगों के हाथ में तलवार है, डंडे हैं इस तरीके से। तो ये एक तरीके से करणी दल वाले हैं और ये माना जा रहा है ये सभी ठाकुर समाज से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने अपने पूर्वज राणा सांगा की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में लोग इकट्ठे हुए थे। उसी बीच रामजी लाल सुमन जी ने एक अपना बयान दे दिया कि राणा सांगा के यानी कि पूर्वज के बारे में इतिहास के उनका इतिहास हटाकर देखिए। इसी बीच को लेकर के करणी दल वाले भड़क गए और ये प्रदर्शन चल रहा है। बाकी राणा सांगा कौन थे, बाबर कौन थे, हुमायूं कौन थे, इन सभी के बयानबाजी से क्या क्या हो जाता है आप देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। मेरा मानना है कि आप किसी की बातों पर, किसी की ऐसी टीका टिप्पणी पर भड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ देश में तो ये राजनीतिक दल जितने भी उनसे एक ही बात कहूंगा, आप जितनी भी चीजें होती हैं अपने तक सीमित रखा करें। यदि समाज में ये भ्रम फैलाएंगे, समाज में भाईचारे का जो एक लगाव बना हुआ है ये दूर होता चला जाएगा। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने आपको शांत कीजिए, यानी कि इस मामले को यही सुलझाइए, कुछ ना कुछ। बाकी हो सके तो आगरा क्षेत्र में वहीं तक रहने दीजिए। यदि ज्यादा अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में अगर ये फैल गया तो हो सकता है कोई अलग रूप ले ले। आपको पूरी तरीके से मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में।